अगला सेशन। अब अगले सेशन में हमने ये समझना है कि हर राशि किसी तत्व से जुड़ी हुई है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, भूमि तत्व या जल तत्व। तो ये तत्व से भी जुड़े हुए हमारी राशियां होती है। अब ये राशियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस राशि के लग्न है, जिस राशि की चीजें हैं, उस राशि को हम समझने की कोशिश करेंगे बाद में, बट अभी हम सिर्फ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर राशि, तो अब आप देखें जैसे मेष राशि, अब आप समझना पूरा शुरू करेंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल, ये चर राशि है, मूवेबल है, और इसका जो तत्व है ये अग्नि तत्व है, यानी अग्नि की तरह काम करता है ये राशि। और इसकी जो डिग्री रेंज होती है 0 से 30। अब डिग्री रेंज के बारे में, क्योंकि 0 से लेकर के 360 तक, हमने 360 तक करना था, तो पहला जो हमने विभाजन किया 0 to 30, यह विभाजन मेष राशि को मिला। 30 से 60 वृषभ राशि को मिला। 60 से 90 ये मिथुन राशि को मिला। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि 30-30 डिग्री का विभाजन होता चला गया, और हर राशि के साथ में एक चिन्ह दिया गया। तो अगर आप देखेंगे कि कहीं भी एक बुल, एक सांड, या एक जो नंदी जो हम कहते हैं, अगर उसकी उसका चिन्ह आपको मिलेगा तो वो वृषभ राशि से हमारे मेल खाता है। तो अभी सिर्फ ये चीजों को समझने की और सोचने की हमारे में क्षमता आ जाए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल नए हैं ज्योतिष में और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे को ये चीजें, राशियों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हमको समझने में आसानी होगी। अब क्या है कि अगले सेशन में हम बात करेंगे कि कुछ राशियों जो है ना, एक तरीके की सिमिलैरिटीज, एक तरीके का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, उसमें उसको हम अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जोड़ लेते हैं, अलग अलग तत्वों के साथ जोड़ते हैं। उसके बारे में हम राशि के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में।